नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप को लेकर के। प्रिय कन्या राशि वाले, एक बात तो कन्फर्म है कि अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार का बदलाव है कि लोग आपकी पूजा करेंगे। मतलब ग्रहों में बहुत ज़्यादा शक्ति इस बार दिख रहा है। ये पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए कन्या राशि वाले, एक एक करके प्रारंभ करता हूं पूरे अप्रैल महीने का संपूर्ण ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके राशिफल का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके कर्म क्षेत्र का, यानी अप्रैल महीने में नौकरी और व्यवसाय की हाल कैसी रहेगी, तो कन्या राशि वाले, नौकरी और व्यवसाय कारक स्थान पे आपके मंगल बैठे हुए थे, जो निश्चित तौर पे 1.5-2 महीने से कर्म क्षेत्र में अस्थिरता, डिस्टर्बेंस, अच्छे लोगों से लिंक नहीं सेटअप होना और इसके अलावा कर्म क्षेत्र को लेके थोड़ी सी कानूनी अड़चन खड़ी थी। अब मंगल जो है कर्म क्षेत्र को छोड़ रहे हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध नीच भंग राजयोग में है, तो 3 अप्रैल से नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी होता हुआ नजर आएगा। 3 अप्रैल से जो है समझ लीजिए कि आपके कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से होने चालू हो जाएंगे और 7 अप्रैल से बुध जैसे ही मार्गी होगा आपके नौकरी छूटी हुई वापस लग जाएंगे। व्यापार में नए शुरुआत के दौर देखने को मिलेगा और इसके अलावा प्रमोशन और पदोन्नति काफ़ी समय से जो रुका हुआ था वह स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों का भी प्रमोशन पदोन्नति नहीं हो रहा था वो तो हो जाएगा। जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन करना था, आप लोगों के लिए जो है 100% बुध का उच्च अवस्था में जाना लाभकारी है। मतलब इस महीने आपके जीवन में 14 अप्रैल के बाद से आपको नौकरी व्यवसाय में बड़े बदलाव तो होंगे ही होंगे। जिनके नौकरी व्यवसाय में कानूनी अड़चनें खड़ी थीं या जिनको विदेश में जाकर के जॉब करना था, उनके लिए भी 14 अप्रैल के बाद जबरदस्त सफलता मिलता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा कन्या राशि वाले इस महीने आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? द्वादश भाव का स्वामी सूर्यदेव 14 अप्रैल से उच्च के हो रहे हैं, जो बहुत शुभ है। 14 अप्रैल से विदेश जाने को लेकर जो भी समस्याएं थी या बाधाएं थी वह दूर हो जाएगा। 14 अप्रैल से कानूनी अड़चन में विदेश यात्रा से रिलेटेड समाप्त होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस था, वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या वीज़ा लग नहीं रहा था कहीं का, तो वह भी लगता हुआ 100% प्रारंभ होता हुआ दिखेगा कन्या राशि वाले। इसके अलावा कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा इस महीने इनकम का हाल? देखिए, आय कारक स्थान में मंगल जो है वो निचस्त हो रहे हैं और भविष्यवाणी तो खैर सीधे सीधी ही करनी चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, धन का मालिक उच्च का है। तो जिन लोगों का भी रेगुलरली इनकम है इस महीने, उसमें थोड़ी सी बाधाएं तो उत्पन्न होंगी, लेकिन धन भाव पे जो है सूर्य का 14 अप्रैल से दृष्टि और द्वितीय का उच्च का रहना इस महीने आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव की स्थिति को दे रहा है। यानी इस महीने आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। इस महीने जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है वह भी निकलता हुआ दिखेगा। इस महीने आपको पारिवारिक स्थितियां खराब हो रही थी धन के कारण, तो वह भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो 14 अप्रैल से मोटा धन की प्राप्ति के तो रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट है जब शनि देव 4 अप्रैल से उदय हो जाएंगे, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड भी मोटे धन की प्राप्ति होगी और अचानक धन की प्राप्ति होगी। इसलिए इस महीने धन की कोई कमी नहीं है। रेगुलरली इनकम में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट कोई भी समस्या नहीं है। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय कन्या राशि वाले, 14 अप्रैल को सूर्य जो है वो अष्टम भाव में उच्च के हो जाएंगे, यानी सप्तम भाव को छोड़ देंगे, और बुध भी जो है मार्गी हो जाएंगे 7 अप्रैल से, तो परफेक्ट नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो आपके जीवन में 14 अप्रैल से विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे। 14 अप्रैल से आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो वह भी समस्या सॉल्व होगा।
वैवाहिक जीवन में केस मुकदमा, ससुराल पक्ष को लेकर के मतभेदता, सेपरेशन की स्थिति बनी हुई थी तो वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा कन्या राशि वाले 14 अप्रैल से जो है आपके जीवन में ससुराल पक्ष से भी मतभेदता या अलग ससुराल पक्ष से रह के जिंदगी बिताना चाहते थे तो उस मामले में भी जबरदस्त सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए 100% नजर आएगा। कैसा रहेगा इस महीने भूमि, मकान, वाहन और संतान पक्ष की हाल, जिसमें मैं भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति की बात करूं। प्रिय कन्या राशि वाले, इस महीने भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं स्वयं बृहस्पति हैं। और बृहस्पति जिस राशि पे बैठे हुए हैं, शुक्र वह भी उच्चस्थ है, यानी इस महीने भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का सुख है। माता पिता से लाभ मिलेगा, पिता से वैचारिक मतभेदता या पिता का स्वास्थ्य जो खराब था वो तो 3 अप्रैल से ठीक होना चालू हो जाएगा। अदरवाइज इस महीने संपत्ति, मकान, वाहन सुख है। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था तो वह भी लगना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा 4 तारीख से जो है आपके जीवन में 100% संपत्ति का सुख भी मिल रहा है शनि के उदय होने पे। शिक्षा और संतान की स्थिति कैसी होगी? जहाँ तक शिक्षा और संतान की बात अगर मैं करना चाहूँ तो इस महीने शिक्षा और संतान कारक आपके बहुत अच्छे हैं। 4 अप्रैल से आपको शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। 4 अप्रैल से आपको इस महीने जो है कह सकता हूँ कि कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें भी आप पास कर जाओगे। संतान कंसीव नहीं हो रहा था तो वह भी हो जाएगा। लेकिन द्वितीय संतान के फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके जो मन में चिंता बनी हुई है ना, यह समस्या जो है आपके जीवन में 14 अप्रैल से समाप्त होना चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होगी? देखिए, स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में शनि है और शनि 4 तारीख से उदय हो रहे हैं। तो जिन लोगों को भी पेट संबंधी समस्याएं, जिन लोगों को भी पैरों से रिलेटेड समस्याएं हैं, थोड़ा डिप्रेशन है या तनाव है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपके जीवन में 4 तारीख से वह भी सॉल्व हो जाएगा। और केस मुकदमा से रिलेटेड कोई भी परेशानी है जिसके चलते आप बहुत फ्रस्ट्रेट या डिस्टर्ब है तो बिल्कुल मत घबराइए। 14 अप्रैल से केस मुकदमा में भी आप विजयी हो रहे हो। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे मैं एक बात अवश्य बोलूँगा कि मंगल नीच के हो रहे हैं तो पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए और दुर्गा चालीसा का भी पाठ करिए। तो देखिएगा कन्या राशि वाले, पूरा महीना आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा 1 से 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण राशिफल का हाल मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दिया है। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।